हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी को 21 पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखी है। इसका क्या असर दिख रहा है इस पर। दोस्तों, अभी 21 जजों ने जो चिट्ठी लिखी है, इससे कुछ ही दिन पहले 600 वकीलों ने भी पत्र लिखा था CJI को, और अपने पत्र में वकीलों ने भी 600 वकीलों ने भी यही बात कही थी कि CJI साहब को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। लग रहा है कि CJI और सुप्रीम कोर्ट किसी खास ग्रुप के दबाव में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के इंड्यूस करने पर काम कर रहे हैं। यहां तक कहा गया था कि कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं और बदनाम करना चाहते हैं। ठीक वैसा ही पत्र 21 जजों ने भी लिखा। अब पहले यह समझना है कि ये जो वकील और जो जज पत्र लिख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जनता के अधिकारों के लिए जो फैसले करने चाहिए सरकार के खिलाफ, वो नहीं कर पा रहा है, पीछे हट जा रहा है, डर जा रहा है, क्योंकि सरकार समर्थित मीडिया और IT सेल ट्रोलिंग करती है, जजेस की न्यायपालिका पर तंज कसती है, बदनाम करती है। तो क्या ये उनके दबाव से बचाने की बात कर रहे हैं, या कि ये पत्र लिखने वाले न्यायाधीश और वकील लोग इस पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जनता के पक्ष में, संविधान के आलोक में जो इधर इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला किए, जो इलेक्शन कमीशन पर आप सख्त रुख अपनाए, जो रामदेव के गलती पर आपने टिप्पणी की, गलत विज्ञापन, झूठा विज्ञापन, दवाओं से जुड़ा झूठा विज्ञापन, जो आपने VVPAT पर सख्त रुख अपना रखा है, उनसे हट जाने के लिए कह रहे हैं। मैं थोड़ा और खुलकर बोल दूं कि ये 600 वकील और 21 जज जो पत्र लिखे हैं, उनका मकसद सरकार का पक्ष लेना है या जनता का पक्ष लेना है, क्योंकि इस समय सरकार बनाम जनता हो गया, विपक्ष कमजोर है। अब इसको अगर समझना है तो बहुत सरल है दोस्तों। आप ये देखिए कि क्या इस न्यूज को गोदी मीडिया ने दिखाया। अगर हां, तो ये जान लीजिए कि किसके पक्ष में लिखा गया है। अगर गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया तो ये मान लीजिएगा किसके पक्ष में लिखा है। बहुत सरल पैमाना है, चलिए देखते हैं। यह है जी न्यूज लाइव, सुप्रीम कोर्ट के 4 और SC के यानी हाई कोर्ट्स के 17 पूर्व जजों की चिट्ठी। ये आ गया ब्रेकिंग न्यूज जी न्यूज पर। फिर आ गया ये जी न्यूज का पूर्व जजों की CJI चंद्रचूड़ को चिट्ठी, किया बड़ा खुलासा। सोचिए किधर जा रहा है। अमर उजाला, न्यायपालिका को किससे डर, 21 जजों की CJI को चिट्ठी। CJI को 21 पूर्व जजों का कैसा पत्र, सुप्रीम कोर्ट से कैसी गंभीर शिकायत की। NBT नवभारत टाइम्स, ये भी जी न्यूज है, जी न्यूज का ही एक मराठी चैनल है। 21 माजी न्यायाधीशांची सुप्रीम कोर्टच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे तकार, यानी जो पत्र लिखा उस पर है। और डिजिटल, रिपब्लिक डिजिटल, जजेज राइट टू CJI फ्लैंगिंग अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन जुडिशरी। जरा सोचिए, ये रिपब्लिक इंडिया का आ रहा है। न्यूज X, रिटायर्ड जजेज राइट लेटर अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन जुडिशरी। इसका मतलब यह हुआ कि इस न्यूज को गोदी मीडिया ने कवर किया है, दिखाया है। और एक खुलासा और हो गया कि इसमें जस्टिस MR शाह जी हैं पत्र लिखने वालों में, साइन करने वालों में। इन्हीं को लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जस्टिस MR शाह जैसे लोग इस पत्र पर अगर हस्ताक्षर किए हैं तो समझा जा सकता है कि इस पत्र का उद्देश्य क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जैसे ही सरकार पर नकेल कसना शुरू किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटालों का खुलासा करवाने वाला आदेश कर दिया, रामदेव द्वारा गलत विज्ञापन चलाए जाने पर डांट लगा दी, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर संज्ञान ले लिया, और ED के दुरुपयोग पर भी लगता है कि ध्यान ले लेगा, EVM VVPAT को रोक देगा, VVPAT के 100% मिलान का आदेश दे सकता है। जब इस तरह के फैसले आए और ऐसा अंदेशा लगा,
तब जल्दी जल्दी बीजेपी और मोदी समर्थक न्यायाधीशों से एक पत्र लिखवाया गया जिससे कि न्यायपालिका पर अनावश्यक प्रेशर आए। अनावश्यक क्यों? क्योंकि वो संविधान के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, इस पत्र के लिखने के बाद 16 अप्रैल को डेट थी वीवीपैट और ईवीएम पर, और उसमें तो न्यायालय ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। इसके अलावा रामदेव को फिर से पेश होना पड़ा था, उन पर भी बहुत सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि ये जो सीजेआई को चिट्ठी लिख करके वकीलों के जरिए और जजों के जरिए दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर उसका कोई असर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान के अनुसार फैसले देता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या वीवीपैट का 100% मिलान का आदेश कल यानी 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, और अगर दे देता है तो 19 अप्रैल को वोट होगा। ये ठीक है कि मतगणना जून में होगी, और अगर वीवीपैट के मिलान की व्यवस्था केवल की जाएगी तो मिलान तो 4 जून के समय काउंटिंग के दिन करना होगा, मिलान तो केवल काउंटिंग के दिन करना होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि वीवीपैट मतदाता के हाथ में आए और उस पर वह अंगूठा निशानी लगा करके बैलेट बॉक्स में डाले, तो इस आदेश को कल आने पर 19 अप्रैल को कैसे प्रवर्तित किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि मेरे जैसे तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वीवीपैट की पर्ची न केवल मतदाता के हाथ में आनी चाहिए, बल्कि उस पर वो अपना अंगूठा निशानी करके बैलेट बॉक्स में डाले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि अगर कई सारे वीवीपैट पर एक ही व्यक्ति का अंगूठा निशानी पाया जाए, इससे क्या होगा, बूथ कैप्चरिंग कोई नहीं कर पाएगा। ईवीएम की चोरी तो काम नहीं करेगी और बूथ कैप्चरिंग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक का फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो अगर कोई एक आदमी बहुत सारा फिंगरप्रिंट लगाएगा और अंदेशा होगा, चेक करते ही समझ में आ जाएगा कि ये बूथ कैप्चरिंग से डाला गया वोट है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट कल ये बात कह देता है तो फिर इस पर हम लोगों को ये भी ध्यान देना होगा। तो इसलिए ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहता है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वीवीपैट का 100% मिलान होगा, तब उस निर्णय को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वोट की काउंटिंग होगी उस दिन मिलान करना होगा और वो काम उस दिन के लिए है, तो आसानी से तब तक व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि वीवीपैट से निकली पर्ची मतदाता के हाथ में मिले, वो उस पर अपना अंगूठा निशान लगा करके तब बैलेट बॉक्स में डाले और उसी को गिन करके सर्वमान्य माना जाए, तो इस आदेश को मतदान में कैसे लागू कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, कल जैसा सुप्रीम कोर्ट में सुनने देखने को मिला, उससे ये साफ है कि ये रिटायर्ड जजेज का पत्र और वकीलों का पत्र सुप्रीम कोर्ट को कहीं से भी नहीं हिला पाया है। वो सारी कोशिश बेकार, रद्दी खाने में जाने वाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिएगा। बाबा साहब की लिखी बहुत सी किताबें मैंने मंगवाई हैं, इसलिए कि आप में से तमाम लोग इन किताबों को लेना चाहते हैं, और ये किताबें पतली पतली हैं। मैं 2 ही किताब यहाँ पर रखा हूँ इस समय। ये किताबें 70 पेज 80 पेज और छोटी हैं। जैसे अगर आप हमारे संविधान वाली पुस्तक के हिसाब से देखेंगे तो ये इतनी बड़ी किताब है, ये एक किताब, और इसी में ये आ जाएंगी 2 किताबें। ये कटिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, यानी एक किताब में ये 2 किताब बन जाती हैं। आकार प्रकार की बात करें, और ये हमारी किताब 200 पेज की है, जबकि ये किताब जो है एक है 96 पेज की जो हमारे हाथ में है, और एक है 80 पेज की। तो ये बहुत कम पृष्ठों की किताब है। इसकी तुलना में ये 2 गुना है लंबाई चौड़ाई में। तो अगर किसी को ये किताब मंगानी हो तो जिस नंबर पर आप इस किताब को मंगाते हैं उसी नंबर पर संपर्क करिए। हम इसको आप तक भिजवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम बड़े बुजुर्ग लोग हमसे इन किताबों को मांगते हैं। तो हमारे संस्थान ने एक व्यवस्था की है कि जैसे हम अपनी इस किताब को लोगों तक पहुंचा रहे हैं,
वैसे ही हम इन किताबों को भी कहीं से खरीद कर रखेंगे और जिन लोगों को ज़रूरत होगी उनके तक पहुंचाएंगे। तो अगर इनको 5-4 किताब आप मंगाएंगे तो एक पैकेट में रखकर आसानी से चली जाएंगी। आपका पोस्टल खर्च कम आएगा किताब के मूल्य के अनुपात में, क्योंकि हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं किताबें, तो स्पीड पोस्ट का दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक किताब मंगाएंगे और स्पीड पोस्ट का पेमेंट करेंगे आप, तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि एक बार में आप इनमें से 4 या 5 किताब मंगाइए। हम बताएंगे कितने में सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, लेकिन आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर बाबा साहब की लिखी किताबों के लिए। तो इन किताबों को मंगाकर हम रख रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, एकदम यह स्पष्ट है कि वकीलों और जजों की चिट्ठी काम नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करने पर, संविधान के अनुसार लोकतंत्र कायम रखने पर आमादा दिख रहा है। फिर भी निर्णय क्या आता है इसकी प्रतीक्षा में हम सब हैं। आप इस पर अपने कमेंट दीजिएगा। और एक बात और, मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं भेजे जा रहे हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो आप लोग न केवल वीडियो को देखिए बल्कि लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य लोगों को भी कहिए कि वो चैनल का नाम द लॉजिकल इंडियन, और अगर इतने पर न खुले तो द लॉजिकल इंडियन 99 लिखकर खोलिए, खोजिए, जिससे कि चैनल खुल सके और ये सारी ज्ञान की बातें, ज़रूरत की बातें आप तक पहुंच सकें। जाहिर सी बात है कि यूट्यूब अगर ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं से उसको निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रात 9 बजे मेरे साथ जुड़िए संविधान की क्लास में। जय संविधान।